हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस आफ्टर एक्सपायरी, देन फ्यू स्टॉक्स लाइक लुपिन, भारत फोर्ज एंड कूफी बायो। लेट्स सी हमारे पास चार्ट्स में क्या क्या अवेलेबल है। विल स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी एज यूजुअल, जैसे हमने बोला था कि एक अच्छा खासा रनअप होने के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है। आज इवन दो एक्सपायरी था और इसने ब्रेकआउट दिया, ऑल टाइम हाई बनाया और सबसे बेस्ट क्लोजिंग इन लास्ट फ्यू डेज या ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोज किया है इसने। बट इफ यू ऑब्जर्व कैंडल क्लोजली, वो स्ट्रेंथ कैंडल्स में नजर नहीं आ रही है। अगर ब्रेकआउट होना होता तो अच्छा ब्रेकआउट आता, अच्छे स्ट्रेंथ के साथ आता। और ये स्ट्रेंथ के साथ कोई हमें ऐसा कोई कैंडल, बुलिश कैंडल स्ट्रेंथ वाला दिख नहीं रहा था, इवन दो अपर विक्स दिख रहे हैं। So it's more like, even though it's given a breakout above this, but for me it's more like a still in the range. I would like to see कि ये next day इस candles के above कैसा मोमेंट आता है। और अगर इन केस अगर ये जैसे ही इसका लो ब्रीच होता है, दिस लो इज अराउंड 16,300, अराउंड 320 330 300 का जोन, तो फिर नीचे ये लोअर चैनल में आने की कोशिश करेगा। तो अभी कोई खास स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा मुझे कैंडल्स में। वी विल वेट एंड वॉच। कल के एक दिन का फ्राइडे का वीकली क्लोजिंग मिलने के बाद देखते हैं क्या होता है, मोमेंट क्या बनता है। देन अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान आवर ट्रेड ऑन मंडे। बट कल के लिए अभी मुझे वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वीकली कैंडल कैसा क्लोज होता है, ताकि हम अपना उस सबसे ट्रेड प्लान कर सकें। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी, सी निफ्टी इज ऑलरेडी एट 80H, ऑल टाइम हाई। बट बैंक निफ्टी देखेंगे तो इट्स स्टिल इन द रेंज, even though it made a bullish candle over here. Last two candles are bullish one, but since starting from the day it was in sideways, pure sideways, and volatility is at peak. If I show you in 15 minutes time frame, see see this range, ये upside is around 36K, around 35950, और लोअर एंड इज अराउंड 35700 के आसपास का। ये 250 पॉइंट्स में ये रेंज में पूरा दिन टाइम पास किया उसने। लास्ट में आके कहीं ना कहीं उसने अपसाइड क्लोजिंग दी, तो क्वाइट पॉसिबल है कि अपसाइड इस रेंज पे आए कोशिश करेगा। See, we have to see a breakout. If breakout will come, the general breakout will come, तो it should be backed by bank nifty. It can't happen कि बैंक निफ्टी लैगार्ड करे और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई डेली बनाता रह जाए और सस्टेनेबल बने। तो इट शुड बी सपोर्टेड बाय बैंक निफ्टी, हैवी वेटेज है बैंक निफ्टी का। सो आई एम लुकिंग कि अगर बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर कोई 36,300 के ऊपर कुछ ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है, देन हम एक्सपेक्ट करते हैं एक शॉर्ट कवरिंग और अच्छा खासा रनअप के लिए। नेक्स्ट स्टॉक इज लुपिन। मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, लुपिन एक पैटर्न में फॉर्म हो रहा है। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद वो सस्टेन नहीं किया और एक साइडवेज एक चैनल में चल रहा है, और ये कंसोलिडेशन ड्रॉप अगेन, दिस वाज कंसोलिडेशन, और यहाँ पे कहीं हम बात कर रहे थे। दिस वाज द जोन व्हेन आई मेड अ वीडियो कि ये एक जोन है, इसके नीचे ये लेवल आ जाएगा और उसके नीचे लोअर ट्रेंड लाइन। बट उसके बाद क्या हुआ, इतना ज्यादा गैप डाउन ही ओपन किया और समवेयर क्लोज्ड बिलो दिस लोअर ट्रेंड लाइन। अब ये वाला ट्रेंड लाइन का कोई यूज नहीं है। अब हमारे पास ये राइट नाउ इट्स सिटिंग एट एक कॉन्फ्लुएंस जोन है, जो सपोर्ट जोन है। ये मल्टीपल टाइम जो टेस्ट हो चुका है वो, प्लस आज का लो। और इधर भी अगर हम 10 15 20 पॉइंट नीचे का कैलकुलेट करें तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है। दिस ट्रेंड लाइन स्टार्ट्स एट अप्रैल 20 लास्ट ईयर का है, और वहां से लेके एक साल तक का ये लोज कनेक्ट करके हम ट्रेंड लाइन चेक करेंगे। इट्स कमिंग अराउंड 950 वाला जोन, 960 टू 950 एक जोन है। अगर ये ब्रीच होता है तो फिर मोर पेन विल बी देयर। तो जब तक ये होल्ड कर रहा है, वी कैन एक्सपेक्ट अ पुल बैक और बाउंस बैक। इतना शार्प सेलिंग आने के बाद एक रिट्रेसमेंट बनता है, तो यहाँ पे सेल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। वी कैन मेक ए स्मॉल पोजिशन ओवर फॉर अ लॉन्ग टर्म। लेट्स सी किस वजह से ये फॉल हुआ है, वो तो कुछ न्यूज बेस्ड रहा ही होगा। बट एनी हमें देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन कैसा फॉल होता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, देन अकॉर्डिंगली वी कैन मेक आवर पोजिशन। देन नेक्स्ट स्टॉक इज भारत फोर्ज। भारत फौज ने आज ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। इफ यू सी आवर टारगेट विल बी अराउंड, और विद वेरी गुड वॉल्यूम्स, आवर टारगेट विल बी अराउंड, इफ यू सी टारगेट, वन सेक, अपर ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, इसके आसपास कहीं मेरा टारगेट आ रहा है 885 के अराउंड। एलटीपी इज 827, तो फर्स्ट टारगेट इज 855, देन 865, 870 का जोन 885। इसके ऊपर ब्रीच करता है, देन अपर ये लेवल आ रहा है 960 के आसपास का। तो भारत फौज इज लुकिंग गुड ऑन चार्ट्स। हमें कोई भी अगर रिट्रेसमेंट यहाँ पे मिल रहा है,
वैसे कुछ खास रिट्रेसमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर इन केस इस रेंज में जब भी एक बुलिश कैंडल मिलता है हमें और इसका हाई के आसपास मिलता है, तो वी कैन ऑब्वियसली टेक अ चांस एंड टेक अ ट्रेड टुवर्ड्स 885 870 टू 885 वाला जोन फर्स्ट टारगेट। उसके बाद ये ब्रीच करता है तो हम देखेंगे उसके हिसाब से। लास्ट स्टॉक इज गुफी बायोसाइंस। अच्छा खासा एक रनअप, दिस पोल पार्ट, देन दिस इज साइडवेज कंडीशन, और अच्छा खासा इसके बाद ब्रेकआउट मिला विद हैवी वॉल्यूम्स। और अच्छी बात यह है कि इसने क्लोजिंग दी इसके ऊपर, तो वी विल सी कि इसका फॉलोअप कैंडल कैसा बनता है। जनरली वॉलेटाइल काउंटर है, बट फॉलोअप कैंडल कैसा बनता है, अगर कैंडल बुलिश कैंडल बनता है या रिटेस्ट करने भी आता है बुलिश कैंडल या फॉर्म होता है, दैट इज इन अराउंड 210 200 वाला जोन, तो हमारा अच्छा खासा टारगेट है, 100 पॉइंट्स का एटलीस्ट टारगेट है। तो 300 के आसपास के इन एंड अराउंड जोन में 10-15 पॉइंट्स प्लस माइनस में हमारा टारगेट आएगा। LTP is 217. That's it for now. Hope you like our video. Kindly subscribe, like, share, and comment on the video. Thank you very much.